नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग की एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 8 होने वाला है और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये ऊपर वाले दोनों संख्या से नीचे वाला संख्या 80 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या से 207 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे 25 और 21 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 और 8 से 80 लाना है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। 12 और 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 80 आ जाए। अगर सबसे पहले हम लोग 12 का स्क्वायर माइनस करते हैं 8 का स्क्वायर, तो देखिए 12 का स्क्वायर जो है वो आपका 144 होता है। माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 144 माइनस 64 जो है वो आपका 80 बनेगा। देखिए 80 जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर। देखिएगा तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 256 होता है। माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर जो है वो आपका 49 होता है। 256 माइनस 49 जो है वो आपका 207 बनेगा। 207 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 21 का स्क्वायर। 25 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 625 होता है। माइनस करेंगे 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। 625 माइनस 441 जो है वो आपका 184 बनेगा। 184 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 144 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 42 से आपका 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 72 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 42 से 6 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 42 को, तो 42 जो है ये आपका 4 और 2 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, 4 प्लस 2 करते हैं तो ये आपका 6 बनता है। देखिए 6 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से 72 जो है वो आपका 7 और 2 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2 करने पर आपका 9 बनता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बाजार से आपका मांग किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कृषि से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो बाजार जो है वो मांग पर आश्रित है, उसी प्रकार से कृषि जो है वो आपका मानसून पर आश्रित होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका मानसून भरा जाएगा। मानसून आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो मानसून ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि लब को कोड भाषा में QTAJ लिखा जाता है तो हेट निम्नलिखित रूप में से लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। जिस प्रकार से यहाँ पर LOVE का कोड QTAJ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है हेट का क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से दिखेगा तो लव जो है वो आपका LOVE से मिलकर बनता है, और इसका कोड को दिखेगा तो इसका कोड जो है आपका QTAJ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो L से आपका Q है। L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, और Q आपका 17वें नंबर पर, यहाँ पर +5 है। आगे देखिएगा तो O से आपका T है, O 15वें नंबर पर होता है, T आपका 20वें पर, यहाँ पर भी +5 है। आगे देखिएगा V से आपका A है, V जो है वो आपका 22वें नंबर पर होता है, और A आपका पहले नंबर पर। और आप लोग ये जरूर याद रखिएगा ABCD में टोटल 26 अक्षर होता है, यानी कि Z के बाद जो है आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग V+5 करते हैं तो आपका A हो जाएगा। आगे देखिएगा ई से आपका जे है, ई जो है 5वें नंबर पर होता है, और जे आपका 10वें पर, यहाँ पर भी +5 है, यानी कि लब के सभी अक्षर में +5 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा, आगे जो है वो आपका HATE दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +5 करेंगे। देखिए जब H+5 करेंगे तो H जो है वो आपके 8वें नंबर पर होता है, 8 + 5 13, और 13वें नंबर पर ABCD के क्रम में M होता है। आगे A है, A पहले नंबर पर होता है, 1 + 5 6, और छठे पर F होता है। आगे T है, T 20वें पर होता है, 20 + 5 25, और 25वें पर Y होता है। आगे E है, A 5वें पर होता है, 5 + 5 आपका 10, और 10वें पर J होता है। कौन सा ऑप्शन में MFYJ दिया गया है, तो MFYJ ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए जो शेष 3 से भिन्न है। यहाँ पर 4 चित्र दिया गया है, ये चारों चित्र में सबसे अलग कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति A को, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन जो है वो आपके एक ही दिशा में दिया गया है। आकृति B को देखिएगा तो ये दोनों लाइन भी जो है वो आपके एक ही दिशा में है। आकृति C में देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, और D में भी देखिएगा
देखिएगा तो दोनों जो है वो आपका एक ही दिशा में दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। इसमें जो है ये दोनों लाइन एक दूसरे के विपरीत दिया गया है और बाकी सभी में जो है वो आपका एक ही दिशा में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ईमानदारी, चतुराई और रुचि का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो ईमानदारी शब्द जो है वो आपका ये दोनों से अलग होता है और चतुराई भी शब्द जो है ये दोनों से अलग दिया गया है और रुचि शब्द भी जो है ये दोनों से अलग है, यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपका अलग अलग दिया गया है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। कौन सा ऑप्शन में तीनों आरेख अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तीनों आरेख अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका जो है वो 4 दिया गया है, 4 के आगे 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे जो है वो आपका 67 दिया गया है, इसके आगे 128 है और 128 के आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है वो आपके किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में दिया गया है। जैसे कि 4 जो होता है दोस्तों ये आपका 1 का क्यू प्लस 3 है। आगे देखिएगा ये आपका 11 है, ये आपका 2 का क्यू प्लस 3 है। आगे देखिए आपका 30 है, ये आपका 3 का क्यू प्लस 3 है। आगे 67 है, ये आपका 4 का क्यू प्लस 3 है। आगे देखिए 128 है, ये 5 का क्यू प्लस 3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, यानी कि अगला 6 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 3 करेंगे। 6 का क्यू जो है वो आपका 216 होता है और जब हम लोग 216 प्लस 3 करेंगे तो ये आपका 219 बनेगा। 219 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 219 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है वो आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ए के विपरीत वाला अक्षर आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति को दोस्तों, तो देखिए बी का विपरीत जो है वो आपका एफ बनेगा, ए का विपरीत जो है वो आपका जी बनेगा और सी का विपरीत आपका एन बनता है। आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो ए युक्त फलक के विपरीत, ए युक्त फलक के विपरीत जो है वो आपका जी बनता है। जी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दिए गए पत्तों की उनके आकार छोटे से बड़े के अनुसार सही व्यवस्था क्या होगी। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है और किस प्रकार से क्रम रखना है। तो छोटे से बड़े अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से तो 1 नंबर में आम का पत्ता है, 2 नंबर में इमली का पत्ता है, 3 नंबर में पपीते का पत्ता है और 4 नंबर में केले का पत्ता है। ये सभी में सबसे छोटा किसका पत्ता होता है। तो ये सभी में सबसे छोटा पत्ता जो है वो इमली का पत्ता होता है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले इमली के पत्ते के बाद देखिएगा तो आपका आम का पत्ता हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। आम के पत्ते के बाद देखिएगा तो पपीते का पत्ता हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और सबसे बड़ा पत्ता जो होता है वो केले का पत्ता होता है, यानी कि सबसे लास्ट में जो है वो आपका 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 1, 3, 4 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो आपका 2, 1, 3, 4 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर ये वाला आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो दर्पण जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और जब भी दोस्तों इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो देखिएगा ये जो आकृति है सबसे पहले 4 खंड है तो 4 खंड जो है वो आपके इसी प्रकार से रहेंगे। और ये जो आकृति आपका ए वाला में है ये आपके उलटने के बाद अब इस वाले खंड में हो जाएंगे। और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद अब इस वाले खंड में हो जाएंगे। और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये जो है ये आपके उलटने के बाद अब जो है वो आपके इस वाले खंड में इस प्रकार से बनेंगे। और ये जो आकृति यहाँ पर है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।